हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए थोड़ा ये लेक्चर लंबा चल रहा है। आज का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज़ है। नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए आपसे क्वेश्चन में आता है। एसएससी हो, वनडे एग्ज़ाम हो, आपका चाहे यूपीएससी का पेपर आप उठा करके देखेंगे, जब सॉल्व कराएंगे तो आप इसको देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज़ से जरूर एक प्रश्न बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। डाल दीजिए हेडिंग नंबर ऑफ जीरोज़। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज़ हैं क्या। क्या सभी जीरो से आपको मतलब है कि कुछ जीरो से मतलब है? जब आप काउंट करेंगे तो कहां वाले जीरो काउंट करेंगे, इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। तो हम अगर कोई नंबर लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1010, एक नंबर लिखा है 57800900, एक नंबर लिखा है 8900 और जीरो से स्टार्टिंग भी है, फिर 500100। ये तीन नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और सब में भरपूर मात्रा में जीरो है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ जीरोस कहता क्या है, कौन से जीरो से आपको मतलब है, कौन से नहीं। अगर आप 1010 में देखें तो इकाई के अंक पे जीरो मिल गया आपको और उसके बाद तुरंत नंबर मिल गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस संख्या में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। दूसरी संख्या दी है 57800900। तो हम इकाई के अंक से जीरो को गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद तुरंत नंबर मिल गया, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। इन दो नंबर ऑफ जीरोस से आपको मतलब नहीं है। फिर तीसरी संख्या देखते हैं, यहां पर 0 के बाद तुरंत 1 मिल गया, यानी नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने हैं? 2। 1 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 0 यहां भी आ रहा है, फिर 5 के बाद 0 यहां भी आ रहा है, फिर 8 के बाद 0 आ रहा है। तो इन सब जीरो से आपको मतलब नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा जितने भी आपको मिलते जाएंगे और जैसे ही पहला अंक मिलेगा उसके बाद वाले जीरो हम काउंट करते हैं। तो पहले से समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ जीरोस कहां से काउंट किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये नंबर ऑफ जीरोस आते कैसे? नंबर ऑफ जीरोस होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो अगर हम लिखें 10, यानी इसमें एक जीरो मिल रहा है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 पंचे 10, यानी नंबर ऑफ जीरोस 10 में कितने आए? 1, और पेयर आपको 2 5 का कितना मिला? 1। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। और यहां पर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 चौके 100। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी 2 5 मिले और 2 2 मिले, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आपको 2 मिला। तो यहां से एकदम ये क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको पेयर की आवश्यकता है। किसकी? 2 की और 5 की। अगर किसी नंबर में 2 और 5 होंगे तभी आप नंबर ऑफ जीरोस पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मिटा लेते हैं इसको। अगर यहां पर 18 लिखा हुआ है और यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कितने हैं? नन, एक भी जीरो नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? इसका कारण यह है कि इसमें कोई भी 2 और 5 का पेयर नहीं मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, 2 3 6 6 त्रिक 18, तो 2 मिला, 3 मिला, मगर 5 नहीं मिला, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। वही 180 में देखिए, 180 में नंबर ऑफ जीरोस 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणे 3
गुणे 3, 3 त्रिक्का 9, 9 दूना 18, 2 गुणे 5। आपको दिखाई पड़ा कि एक पेयर 2 और 5 का मिल गया और आपका आंसर क्या आ गया? एक नंबर ऑफ जीरोस आ गया। ठीक है, तो आपको यह क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस पाने के लिए आपको पेयर चाहिए 2 और 5 का। क्या 2 ज्यादा हो 5 कम हो तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाएंगे, या 5 ज्यादा हो 2 कम हो तब भी नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाएंगे? मान लीजिए कि 2 की पावर 2 दिया है और गुणे 5 की पावर 1 दिया है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने मिलेंगे ये 5 डिसाइड करेगा। क्यों? कम पावर यानी पेयर कम, और जितने पेयर बनेंगे वही जीरोस देंगे। और यहां पर देखिए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3, तो इस वाली कंडीशन में 2 डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो 2 और 5 में जिसकी भी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ज्यादा वाले से आपको मतलब नहीं है, आपको कम वाला लेना है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिए टाइप 1 नंबर ऑफ जीरोस में। टाइप 1, टाइप 1 में क्या आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? या तो फैक्टोरियल देगा आपको, या फिर एक सीरीज मल्टीप्लिकेशन वाली दे देगी। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते गया है 99 तक का, और आपको बताना है इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि 2 यहां पर मिल रहा है, 1 2 यहां पर मिल रहा है, 5 यहां पर मिल रहा है, फिर 6 आएगा तो यहां पर भी 2 और 3 मिलेगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 में भी 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 में आकर रखा आपको 2 और 5 का पेयर बनेगा। यानी अगर पूरी सीरीज को देखें तो 5 कम आएंगे, 2 ज्यादा आएंगे। इसलिए जब इस सीरीज में आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना होगा तो जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है? 99, इसको 5 से भाग देंगे। 99 को 5 से भाग करके देखिए क्या आएगा। 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नवा 45, यानी पूरा पूरा जाए या ना जाए आपसे मतलब नहीं है, जहां तक जाता है उसको लेके जाइए, रिमाइंडर को भूल जाइए। ठीक है, तो अगर 99 को आप भाग करते हैं 5 से तो 5 एकम 5, 4 आया, 9 उतार लिया, 5 नवा 45, रिमाइंडर 4, इससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब है, तो वही हमने यहां पे लिखा है। फिर देखिए किससे करना है, फिर 5 से ही करना है। अगर 5 का पहाड़ा पढ़िए और 20 से कम आए तो 5 तियां 15। क्या अब ये 5 से जाएगा? नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 1 20 2 22। यही आपका आंसर है। इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 22 होंगे। पहला वाला छोड़ देना है, जो नीचे आएगा उन दोनों को जोड़ देना है। आंसर क्या हो जाएगा? 22। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन दिया है 1:2:3:4 और ये हम जाते जा रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए 200 तक का। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो हमने क्या बताया, जब ऐसे सीरीज कंटिन्यू मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम वाली संख्या देखिए जो बड़ी वाली है 200, इसको भाग लगा दीजिए किससे? 5 से। तो क्या आएगा? 5 चौके 20, 0 आ गया। फिर 5 से काटिए, 5 8 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 कम 5। अब ये नहीं कटेगा तो 200 के नीचे जितनी संख्याएं आई हैं उनको जोड़ दो। 40 8 48 1 49, यही नंबर ऑफ जीरोस हैं इस सीरीज के मल्टीप्लिकेशन में। यानी 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो 49 जीरोस आएंगे नंबर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इसी पे हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। मिटाल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
अगर हम आपको ये मल्टीप्लिकेशन ना दे करके फैक्टोरियल के फॉर्म में दे देते तब आप क्या करते? क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसा देगा आपको? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको दे रहा है फैक्टोरियल 120 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपको बताना है। तो बच्चे देख के डर जाएंगे कि फैक्टोरियल का हम कैसे निकालें। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, आपको पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था। अगर फैक्टोरियल 0 दिया है तो इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 1 दिया है तो इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 दिया है, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2, जैसे आप लिखना चाहें। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 का इससे क्या आ जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 2 गुणे 3, ये तो आएगा। अगर 4 का लिखें तो क्या आएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल 120 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 120 इंटू 119 इंटू 118 और डॉट 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 गुणा करते जाएंगे 2 इंटू 1। या फिर इसी सीरीज को पलट दें तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट 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 कहाँ जाएंगे? 119 गुणे 120। तो जैसा भी आपको हमने क्वेश्चन कराया था पहला दूसरा, उसी फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना हो तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 120। यानी 120 को आपको डिवाइड करना है किससे? 5 से। किससे जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 बार जाएगा। फिर 5 से काटिए, 50 25 ज्यादा हो जाएगा, 5 चौके 20 कम होगा। अब कितना आ गया? ये 5 से नहीं जाएगा, इसलिए इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 48। तो 1 से लेकर के 120 तक का अगर आप गुणा करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका। अगर हम यही क्वेश्चन दे दें आपको कि फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो 500 जैसे आपको दिखा, आपको क्या करना है? 500 को 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से करिए, 5 एकम 5, 100 आ गया। फिर से काटिए 5 से, 5 दूना 10, 0 आ गया। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 20 24 यानी 124। फैक्टोरियल 500 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 124। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 275 के फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 275 को 5 से भाग करते जाना है जब तक 5 से छोटा आपको न मिल जाए। तो अगर 5 से करेंगे तो 55 25, 2 बचा, 55 25, पूरा पूरा कट गया 55 से। फिर 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ गया, ये भी 5 से बड़ा है, कट जाएगा, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है? इन तीनों को जोड़ देना है। 5 1 6, 6 2 8 और 5 1 6, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 68। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 5 से कटने वाली संख्या ले रहे हैं। हम कुछ और संख्या लेते हैं जो 5 से ना कटे, फिर आप देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 5th। अगर आपको दे दे 398, इसका फैक्टोरियल निकालना है और इसमें बताने कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। कुछ नहीं करना है, 398 को आपको क्या करना है? 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 4 आया, 4 8 48 हो गया, 5 9 45, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वहीं तक कट ले जाएंगे हम जहां तक का जा रहा हो। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25, 4 से आप रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 3
15। अब ये नहीं कटेगा 5 से, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए। 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17 का 7, हासिल आया 1, 7 1 8 1 9, यानी 198 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 97। ये टाइप 1 था, जिसमें आपने देखा कि फैक्टोरियल वाले या फिर सीरीज में मल्टीप्लिकेशन वाले आपको क्वेश्चन दिए हो तो आप कैसे करेंगे। इसी से मिलता जुलता दूसरा कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डाल दीजिए आप टाइप 2, और उसमें देखते हैं कि क्या करना होता है। टाइप 2, टाइप 2 देखिए टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें टेबल के फॉर्म में होंगे, मिसिंग नंबर्स होंगे, फिर आपको सीरीज बना के करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आपको दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 120। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो अगर आप डायरेक्टली 120 को काटेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस आपके गलत हो जाएंगे। इसमें आपको सीक्वेंस बैठाना पड़ेगा, जो अभी हमने आपको बताया था उस सीरीज में लेके आना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। तो अगर इसको लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ऐसे करते जाएंगे तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल में 60 गुणे 2, दिखाई पड़ रहा है आपको। 2 को लिख सकते हैं गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। ऐसे सीक्वेंस में जब जाएंगे तो 120 को लिख सकते हैं 60 गुणे 2। अब अगर यहां से दिखाई पड़ रहा हो तो 2 सब में कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई कितनी बार है, 60 बार। तो हम 2 की पावर 60 अलग लिख सकते हैं। अंदर क्या बन गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट 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 कहां तक का मल्टीप्लीकेशन है, 60 तक का। अब ये प्रीवियस ईयर जो अभी हमने प्रीवियस वाला बताया था वो वाली सीरीज बन गई। नंबर ऑफ 2 देखो ज्यादा है, 5 कम आएंगे, इसलिए इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। तो 60 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 12 पंचे 60, कट गया पूरा पूरा। फिर 5 से काटोगे, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, इन दोनों को जोड़ो तो 14 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अगर ये समझ में आया हो तो इसी पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं दूसरा, इसको करके कमेंट में बताइए क्या है क्वेश्चन। 3 6 9 12 डॉट 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 हम जा रहे हैं 360 तक का। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। सेम यही रूल अप्लाई करके इसमें करेंगे। ट्राई करते हैं, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्या दिया है, 3 की टेबल चल रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और ऐसे ही जब इसको लिखेंगे 3 के मल्टीपल में तो किससे जाएगा, 12 12 दूना 24 12 36, 3 गुणे 120। यानी जब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये बन गया 3 की पावर 120, और अंदर क्या बना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कहां तक गए हम, 120 तक। ठीक, अब 3 से मतलब नहीं है, 3 कितना भी हो आपको नंबर ऑफ जीरोस नहीं देगा। देगा कौन, 5 देगा और 2 देगा। तो यहां पर वही वाली सीरीज बनी, किससे डिवाइड करेंगे 120 को, 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20 कट जाएगा, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा तो 24 और 4 कितने हो गए, 28। यही आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने आएंगे, 28 आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर हम अगले लेक्चर में टाइप 3 के ऊपर आएंगे, उसको देखेंगे। मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है टाइप 2 का ही है, 7 गुणे 14
गुणे 21 गुणे ऐसे जाएंगे 630। इस सीरीज में आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5 गुणे 10 गुणे 15 डॉट डॉट जाएंगे 500 तक का, और इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो ये दो टाइप थे जिस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 डाल दीजिए। टाइप 3। टाइप 3 में क्या बनता है, पावर वाले बनते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, हम गए हैं 60 तक का मल्टीप्लाई किए हैं, और इसकी पावर 2 है। अब आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है वही करना है। आप 60 का 5 से डिवाइड करते जाइए, क्या आ जाएगा 5, 12 पंचे 60 कट गया, फिर 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा तो यहां कितना आ गया 12 2 14। क्या 14 नंबर ऑफ जीरोस होंगे? नहीं। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको निकालने हैं पावर वाले नंबर ऑफ जीरोस, तो ये आंसर होगा जो आपने जीरोस निकाले हैं, जीरोस इनटू पावर। पावर से आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 आया, गुणे 2 करिए, 14 दूना 28। ये नंबर ऑफ जीरोस आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, करिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और हम कहां तक गए हैं, डॉट 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 30 तक का गए हैं, और इसकी पावर 3 है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये 30 दिखाई पड़ा, 30 को डिवाइड करिए 5 से, 5 छक्के 30, एक बार और चला जाएगा, 5 एक कम 5, यानी यहां पर आ गया 7, और पावर आपकी कितनी है 3, 3 से गुणा कर दीजिए, 7 एक 21, यानी इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 21 हो जाएंगे। तो ये टाइप 3 था जिसमें पावर दिया हो। अब इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, ऐसे हम जाते हैं, कहां तक जाते हैं, 298 तक जाते हैं, और इसकी पावर 7 है। अब आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। चलिए, तो ये टाइप 3 था। अब हेडिंग डाल दीजिए टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 में क्या आता है देखते हैं। टाइप 4 जो बेस्ड है वो एडिशन के ऊपर है। फैक्टोरियल का या पावर का एडिशन आपको दिया होगा, फिर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एडिशन वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या होता है, अगर आप लिखें 10 गुणे 10, तो नंबर ऑफ जीरोस देखिए कितना आ जाएगा, 10 धामा 100, यानी नंबर ऑफ जीरोस बढ़ गए। फिर देखते हैं अगर 100 गुणे 500 कर दें तो क्या आएगा, 5 एक कम 5, और 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो गए, बढ़ गया। फिर से देखते हैं, अगर हम करते हैं 2000 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी मल्टीप्लिकेशन में जीरोस बढ़ जाते हैं। वहीं एडिशन करके देखते हैं, अगर हम करें 2000 प्लस 100, तब देखिए नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 2000 में 100 जुड़ जाएगा 2100, तो यहां तो 3 जीरो थे, यहां 2 थे, तो घट के कितना आ गया, 2 आ गया। फिर करते हैं, अगर हम करते हैं 50,000 प्लस 200
प्लस 10 ये करते हैं, तब नंबर ऑफ जीरोस देखिए कितना हो जाएगा। अगर 50,000 में 200 जोड़ो फिर 10 जोड़ो तो क्या आ गया 0 1 2 0 5, नंबर ऑफ जीरोस घट के 1 होगा। यानी जब भी एडिशन दिया होगा तो नंबर ऑफ जीरोस कम आएंगे, और कम आएंगे इसका मतलब आपको कौन सा लेना पड़ेगा, फैक्टोरियल जो छोटा वाला है, छोटे वाले फैक्टोरियल का ही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया था कि 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आपको 30 को भूल जाना है क्योंकि बड़ा है। आप 20 को लीजिए और 20 को डिवाइड करिए किससे, 5 से, 5 चौके 20, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, इसी पर दूसरा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देता है 10 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल प्लस 2000 फैक्टोरियल। अब आपको नंबर ऑफ जीरोस इसमें बताने हैं तो क्या होंगे, आपको सब भूल जाना है। एडिशन जैसे दिखाई पड़ा, छोटा वाला फैक्टोरियल पकड़िए, क्या है 10, और इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 दूना 10, यही आपका आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रकार थे नंबर ऑफ जीरोस के, 4 प्रकार हमने पढ़े हैं। अगले लेक्चर में इसके और क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।